अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड बिल्डिंग एस्टिमेशन की एक और वीडियो में वेलकम। लास्ट टाइम हमने एक्स्ट्रा बार को कंप्लीट किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेंडिंग बार जो टॉप हैं ये होती क्या है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो बेंडिंग बार हैं वो होती क्या है। बेसिकली जब हमने ऊपर एक्स्ट्रा बार हम बांधते हैं, जब जिस तरह ये मेरे पास एक्स्ट्रा बार्स थी, तो इन बार्स के नीचे इन बार्स को बांधने के लिए हम एक और बार्स हम लगाते हैं, इनके साथ अटैच करते हैं। या आप ये समझ लें कि इन एक्स्ट्रा बार्स को बांधने के लिए हम जो बार्स इसके साथ अटैच करते हैं उसको कहते हैं बेंडिंग बार्स। ठीक है, इसकी ड्राइंग में ये शो नहीं होती, लेकिन साइड पे जब हमने एक्स्ट्रा बार था ये जिस तरह टॉप वाला, अब हम इस तरह स्टील को रख तो नहीं सकते ना, एक्स्ट्रा बार्स को हम इस तरह अगर रख लें साइड पे, तो ये इसको हम किसी न किसी चीज़ से हमें बांधना होता है। तो उन बांधने के लिए जो बार्स है इसको इस्तेमाल की जाती हैं वो होती हैं बेंडिंग बार्स। जिस तरह आप ये समझ लें, इस पिक्चर में आपको नज़र आ जाए कि ये मेरे पास जो चारों साइडों पे एक्स्ट्रा बार डली हुई हैं। ठीक है, ये दरमियान में नीचे वाली बॉटम मैश है, ये ऊपर मेरे पास एक्स्ट्रा बार्स हैं। तो इन एक्स्ट्रा बार्स को जो आगे आ रही हैं चल के बीम से आगे निकली हुई हैं, जिस तरह ये मेरे पास ड्राइंग में निकली हुई थी, जिस तरह ये वॉल से आगे मेरे पास निकली हुई थी, तो इनके नीचे जो है वो हमने एक जो बार्स हैं वो देनी होती है, जो इसके साथ हम इसको जो तार होती है, जो हमारे पास बेंडिंग वायर होती है, उसकी मदद से हम इसके साथ एक्स्ट्रा बार्स को बांध देते हैं ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा बार्स हैं वो एक जगह फिक्स हो। तो ये इस तरफ वाला जो मैश है इसमें इस तरह डलेंगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्राइंग में बताऊं तो ये इस तरह डलती हैं मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसके दरमियान हम स्पेसिंग 1-1 फुट हम रख लेते हैं ताकि ये मेरे पास ये वाली जो एक्स्ट्रा बार्स हैं अब ये मेरे साथ जब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट में डालूंगा तो ये इसके साथ जो बेंडिंग वायर से मैं इनको बांध दूंगा, तो ये मेरे पास इस जगह पे जो एक्स्ट्रा बार्स हैं वो फिक्स हो जाएंगी। तो हमें इन बार्स की लेंथ भी ले लेते हैं, क्योंकि हम जब बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे होते हैं तो हमने हर किस्म का रीइंफोर्समेंट उसमें लेना होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपको तमाम वीडियोस, एक्सेल फाइल, ऑटोकैड फाइल्स मिल जाएंगे। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। तो नंबर स्क्रीन पे शो है, आप मुझे व्हाट्सएप करें। ग्रेड 1 ए से डी है, मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जिस तरह ये ग्रेड 1 ए से लेके डी है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ तक मेरे पास 55 फीट है। ठीक है, तो अब हम इसको तकरीबन यहाँ से जो अगर दोनों तरफ से मैं कवर निकालूँ 9 इंच के, बल्कि वॉल्स में इसको यहाँ तक इसको लेके आता हूँ, ये वॉल के अंदर नहीं जाएंगी, वॉल्स से पीछे पीछे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब ये जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैश है वो एक जैसी वायर, एक जैसी बार हमारी जा रही है। इसी को मैं आगे कंप्लीट ले जाता हूँ। ठीक हो गया। तो ये जो ब्लू वाली आपको नज़र आ रही है, जो लाइन नज़र आ रही है ब्लू वाली, ये मेरे पास बेंडिंग वायर है टॉप की। तो 53.50 इसकी टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, 53 फीट एंड 6 इंचेस, यानी फुटों में हम इसको लिखेंगे 53.50। अब नंबर ऑफ बार्स कितनी आई, जिस तरह मैंने बताया कि स्पेसिंग इसकी हमने 12 इंच रखी है, तो ये नंबर ऑफ बार्स मेरे पास 3 आ जाएंगी ताकि मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं उसको जो मेरी एक्स्ट्रा बार्स हैं मैं उनको बांध सकूँ। इसी तरह ग्रिड 2 ई से एच है। अब ग्रिड 2 ई से एच, ये यहाँ पहले मैं इसका साइज देख लेता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डालेंगी और ये अब ये समझ लें कि इस तरह हमने इसको डालना है। ठीक है, तो ये मेरे पास 46.25 यानी ये 46.25 यानी 46 फीट एंड 3 इंच आ गया। और नंबर ऑफ बार्स में मेरे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 फुट 9 इंच की मेरे पास लेंथ है। जो बड़ी वाली बार है उसकी फाइनल जो लेंथ है 3 फुट 9 इंच है। तो फाइनल जो मेरे पास 3 बार्स ही यहाँ पे डलेंगी 12 इंच की स्पेसिंग के हिसाब से। अगर 4 फुट लेंथ होती तो मैं 4 बार्स यहाँ पे डालता। तो इसी तरह ग्रिड 2 ए से डी है, उसमें भी सेम इसी तरह होगा। अब वो ये ग्रिड 2 ए से लेके डी, अब ये जो बड़ी बार हैं
अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक डालेंगे, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, 1 2 3 4, अब ये 5 है टोटल, तो ये 5 बार हमने इसको यहाँ पे डाल दिए। और यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो कम से कम 2 बार हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ बार हैं वो 7 हो जाएंगी। और लेंथ वही रहेगी जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ऑलरेडी पहले मेजर की थी, 53 फीट 6 इंचज़, जो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक मिलती है, ठीक है। बाकी सेम इसी तरह, बाकी अगर वर्टिकल में हमने भी सेम इसी तरह करना है। जिस तरह ग्रिड ए है 1 से 3 है, तो ये ग्रिड ए है 1 से 3। अब इसमें हमारे पास जो बार्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक डलेंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो इसको भी हम, ये भी मेरे पास 4 बार्स डलेंगे, क्योंकि मेरे पास 12 इंच की स्पेसिंग के हिसाब से मेरे पास 4 मेरे पास टोटल लेंथ है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ बार जो है 4 आ जाएंगे। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ में इसकी यहाँ से लेके जो है वो इस पॉइंट तक मैं उसकी देख लेता हूँ, तो वो मेरे पास 21 फिट है, ठीक है। तो कट लेंथ में मेरे पास 21 आ जाएगा। तो बाकी भी सेम हमने इसी तरह लेके चलना है। अब फिर ये वाली जो मेरे पास है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार डालनी है छोटी बार को बांधने के लिए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट में डाल दूँगा, जो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डाल दूँगा कंप्लीट, ठीक है। फिर इसी तरह अब ये वाली जो है इसको भी मैं, अब ये जो मेरे पास डाल रही है इसको फिर मैं इस तरह बांधूँगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब आप साइट पे जाते हैं, जब आप एज अ फ्रेश इंजीनियर जाते हैं स्टील चेक करने, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा जो बार्स हैं वो किस लिए हैं, मतलब इसमें से मेन बार कौन सी हैं, एक्स्ट्रा बार्स कौन सी हैं। तो ये जो बेंडिंग बार्स जो बार्स होती हैं जो टॉप पे डालते हैं एक्स्ट्रा बार को बांधने के लिए, तो ये भी हमें थोड़ा कंफ्यूज करती हैं कि हमने कौन सी हमारे पास बार्स हैं। तो एक्स्ट्रा बार्स, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम वाली भी देख ली, एक्स्ट्रा बार भी देख ली, और अब एक्स्ट्रा को जो बांधने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैंडिंग, जिसको हम बैंडिंग बार्स कहते हैं, टॉप पे जो डालते हैं, हमने उसको भी देख लिया। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो है, अब ये ग्रेड ई है, डी से ई, ठीक है। इसकी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डालनी है। अभी 4 फुट है, तो 1-1 फुट के स्पेसिंग पे हम डालेंगे, तो ये 4 बार्स डलेंगे। अगर 5 फुट होता तो 5 बार हम डालते हैं। 4 फुट के बाद जितना भी होगा 6 इंच या 9 इंच में हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए स्पेसिंग भी इसलिए इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने सिर्फ इसका मकसद है कि हम इसको बांधें। अच्छा, इसका जो डाया होता है वो अमूमन 3 सूत्र ही होता है, नंबर 3 ही रखा जाता है। तो इसी तरह ये सारी बार हैं। अब ग्रिड एच 1 से 3 जो है, अब जो ग्रिड मेरे पास एच है, ठीक है, 1 से 3 मतलब ये वाली इस बार के लिए ये 2 फुट वाली बार है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बार डलेंगे, ठीक है। और लेंथ मेरे पास जो होगी वो यहाँ से लेके 21 फुट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये वाली 21 फीट, ठीक है। ये समझे। यहाँ से इस बार को मैं ड्रा भी कर देता हूँ। तो ये होती हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट्स बन रही हैं, या जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आपको डबल मैश नज़र आता है, क्योंकि अब अक्सर आपने गौर किया होगा, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाऊं, अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्टील ऊपर नज़र आ रहा है, तो उसमें ये नीचे तो मेन और बॉटम बार्स हैं, ठीक है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं बॉटम की, फिर ये एक्स्ट्रा बार्स हैं जो यूं डली हुई हैं चारों साइडों पे छत के, और फिर इन एक्स्ट्रा बार्स के नीचे हमने इन बेंडिंग बार्स को बांधा हुआ है, जो जिन्होंने इन एक्स्ट्रा बार्स को होल्ड किया हुआ है। तो आई होप कि आपको जो बेंडिंग बार्स हैं उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी आगे जो मेरे पास इसकी जो सेम बार बेंडिंग शेड्यूल है वो सेम वही चल रहा है जो ग्राउंड फ्लोर पे था। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम वही लेंटल बीम है, वही हमारे पास फ्लोर बीम है और वही स्लैब है, रीइंफोर्समेंट सेम है, तो इसलिए इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयर का भी रीइंफोर्समेंट सेम है, सारा रीइंफोर्समेंट जो जितना भी था जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे किया था वो फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल का जो टॉपिक है वो आज हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस प्रोजेक्ट की, ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ये वाली, इस बिल्डिंग की हम इंशाल्लाह मटेरियल स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे VOQ की मदद से, और ये मटेरियल स्टेटमेंट है और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि मटेरियल स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं एक्सेल में। तो अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।